पिंडी भटिया के एक अस्पताल जिसको वाला फैमिली हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, और ये वाला फैमिली हॉस्पिटल एक बदबख्त तरीन अस्पताल है। और इस अस्पताल का डॉक्टर शौकत वाला वो एक अलग ही बदबख्ती की कहानी है। जो एफआईआर, जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, उनको देखने के बाद मेरा दिल करता है मैं कहूं अख थू। होता कुछ यूं है कि आमना बीबी एक बुजुर्ग खातून है, गुर्दे के आर्जे में मुब्तला होती हैं और वो डॉक्टर शौकत वाला से इलाज करवा रहे होते हैं। डॉक्टर शौकत वाला इस खातून आमिना को बताते हैं कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के गर्ज से 4 तारीख को आमना बीबी को अस्पताल में दाखिल कर लिया जाता है। अस्पताल में अटेंडेंट के फराइज आमिना बीबी की बेटी ताहिरा और उसकी बहू माफिया अदा कर रहे होते हैं। 4 तारीख को एडमिशन के बाद 6 तारीख को ऑपरेशन हो जाता है। यहां तक सब कुछ अच्छा था। ऑपरेशन के बाद एफआईआर के मतन के मुताबिक डॉक्टर शौकत वाला अटेंडेंट्स को बताते हैं, ताहिरा को खास तौर पर, कि परेशानी की कोई बात नहीं, योर मदर इज सेफ नाउ, आपकी मां महफूज है। सिर्फ 2 दिन बाद ऑपरेशन हो चुका होता है, लेकिन 2 दिन के अंदर अंदर मामलात ऐसे होने लगते हैं कि अस्पताल का स्टाफ आमना बीबी की बेटी ताहिरा को और माफिया को बहुत ज्यादा सर पर उठाने लगते हैं। उनको ऐसा एहसास दिलवाने लगते हैं कि हम तो आपकी तकलीफ में बराबर के शरीक हैं। इतनी अच्छी औलाद, इतना अच्छा खानदान, क्या बात है, क्या कमाल है। और इस सारे शीशे में उतारने का काम 2 लोग करते हैं। एक डॉक्टर शौकत के घर काम करने वाली उसकी निजी मुलाजिमा, जिसकी डॉक्टर शौकत की फैमिली लाहौर रहती है, उसके घर में मुलाजमा मौजूद होती है। सुरैया नामी खातून जो है वो अस्पताल भी आना जाना होती है, वो अपना अलग सलैक सीधा करती है। और उसके साथ दूसरा शख्स वहीद रजा जो कि कंपाउंडर का काम करता है। एफआईआर के मुताबिक 10 तारीख को पहली दफा इस खातून का रेप होता है, और वो रेप इस तरीके से होता है कि इस खातून को इसकी भाभी के साथ एक कोल्ड ड्रिंक ऑफर की जाती है, वो इनकार करती है। तो उसके बाद ये खातून सुरैया, जो यहां पर क्लीनिंग के मामलात में उसका आना जाना होता था, वो कहती है, नहीं भैने, वो तू साडी भैन, तेरी मां साडी मां, साडा दुख साझा, इन्ने दे असी इकट्ठे कट ले हैं, तो साडे ना तू बोतल भी नहीं पिएंगी। तो जिस वक्त इस किस्म की गुफ्तगू होती है तो इस खातून ताहिरा की भाभी यानी माफिया भी कहती है पी लेते हैं। जो ही ताहिरा सुरैया और माफिया के कहने पर बोतल पीती है तो ताहिरा होश खोने लगती है। जैसे इस पर खुमार तारी होता है तो माफिया और सुरैया जो है उसको संभालते हैं। माफिया जो कि भाभी है इसकी, वो आवाज देती है कंपाउंडर को, जिसका नाम वहीद रजा है। वहीद रजा भागता हुआ आता है, ये तीनों लोग मिलकर उस बेचारी लड़की को एक कमरे में लेटा देते हैं। अब ये लड़की जब होश में आती है तो ताहिरा बताती है कि मुझे महसूस हुआ कि मेरे साथ बदफेली हो चुकी है। बेहोशी के आलम में वो चीखती है, चिल्लाती है, मदद के लिए पुकारती है, आहो जारियां करती है। इसी दौरान ये रजील इंसान जो कंपाउंडर का काम करता होता है, वहीद रजा, एफआईआर के मतन के मुताबिक अंदर आता है और वो उसे कहता है, मुंह एक लफ्ज ना कड़ी, मैं ज्यादती दी ते तेरी नाजेबा वीडियोस बना लिया ने, ज्यादा बोलेगी तो ऐसा ही एक टीका पहले तुम्हारी मां को लगाऊंगा जो बिस्तरे मर्ग पर पड़ी है, वो मरेगी और तेरी नाजेबा वीडियोस इंटरनेट पर बेचूंगा, वायरल कर दूंगा। वो बच्ची डर जाती है और उसकी भाभी और ये रजील औरत ताहिरा उसको दिलासा देती है कि बीबी खैर ऐसे चाहिए, पहने खैर ऐसे चाहिए, जांदी कर। कहानी यहां भी नहीं रुकी। वेरी नेक्स्ट डे 10 तारीख को यह वाकया होता है। 11 तारीख को इस बच्ची ताहिरा को दोबारा बुलाया जाता है। अब इसको जब दूसरी मंजिल पे बुलाया गया तो उस वक्त जिस कमरे में इसको ले जाया गया तो वहां डॉक्टर शौकत वाला भी मौजूद था, यानी इस हॉस्पिटल का मालिक,
तबीब, सफेद कोट में जिनसी बिल्ला, यह भी अंदर मौजूद था। एफआईआर के मुताबिक इसने भी उस रात इस खातून का इस्तेहसाल किया, इसके साथ वही सलूक किया जो शौकत ने किया था। फर्क सिर्फ इतना था, जब वहीद ने इसकी इज्जत लूटी थी तो ये बेहोश थी, लेकिन जब डॉक्टर शौकत इसकी इज्जत लूटता है तो ये होश में थी। और बाद में पता चलता है कि उस कमरे में भी सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे। यानी इस दफा फिर से वीडियो बन गई। अगर पहले बनी थी, नहीं बनी थी, अब बन गई है। और उसके बाद खातून का दावा यह कि डॉक्टर शौकत ने अस्पताल कयाम के दौरान इस बच्ची का 3 दफा बुलाकर रेप किया, और हर दफा धमकी ये थी कि वीडियो करा वायरल, लामा तेरी मां नू टीका। अब तालीम नहीं थी, शऊर नहीं था, वो बच्ची किसी को बता नहीं सकती थी, या उसको पता था या उसकी भाभी को पता था, और दोनों ने मुंह बंद रखा, डरते रहे। अब होने कुछ यूं लगा कि जैसे लड़की डॉक्टर शौकत से फारिग होकर आती थी तो उसको ये वहीद कंपाउंडर और इसकी लेबोरेटरी में मौजूद अफजल लेबोरेटरी ले जाया करते थे। लेबोरेटरी ले जाकर इसको कुत्तों वाले काम बल्कि खंजीरों के काम, कि एक मोनस खंजीर और एक मुजक्कर, दूसरा मुजक्कर, तीसरा मुजक्कर, ये काम करते रहे। मैं दस्त बस्ता दरखास्त करता हूं कि डरने की बजाय खड़े होना सीखें। कहानी यहां भी खत्म नहीं हुई। 4 तारीख से मामला शुरू हुआ था, अब आ गई है 21 तारीख, जब ये औरत थक जाती है और चीखती है, कहती है आप तुम लोग की ऐसी की तैसी, मैं अपनी मां को लेके जा रही हूं। इसे लामा कहते हैं। वो जबरदस्ती अपनी मां को डिस्चार्ज करवाने लगती है, तो कुछ ही देर में पता चलता है कि उस औरत का एक और ऑपरेशन कर दिया जाता है। और डॉक्टर शौकत ये बताता है, गुर्दा निकल गया मां का, कि तेरी मां का गुर्दा निकालना मजबूरी बन गई थी, नहीं तो इसने मर जाना था। राइटली और रॉन्गली वो किडनी रिमूव हो गया। अब ये दोबारा फंस गए, क्योंकि पेट कटी मां को जिसका गुर्दा निकला है उसको कहां लेकर जाए, किसी को फिर नहीं बताया। फिर वही गलती, कहानी फिर चलती रही। 23 तारीख को गुर्दा निकलने के बाद 28 तारीख को जब इन्हें अंदाजा होता है कि हमने इतना मुंह काला किया है, कहीं ये औरत प्रेग्नेंट ना हो गई हो, इसको हमल ना गुजर गया हो, तो उसके बाद डॉक्टर शौकत के हुक्म पर वहीद इस बच्ची को गोलियां कुछ देता है टू स्टॉप द प्रेगनेंसी। और वो खातून कहती है, वो दिन था कुछ घंटे के बाद मैं लहू में नहाई हुई थी और मैं किसी को बता नहीं सकती थी। मेरी भाभी सारे काम में बज़ाहिर इसके साथ नहीं थी, लेकिन मुझे बाद में नजर आया कि वो तो इनके साथ है, क्योंकि वो गोलियां भी मुझे भाभी के जरिए दिलवाई गई। कहानी आगे ये चलती है कि ठीक गोलियां देने के 2 दिन बाद इस बच्ची की, ताहिरा बेटी की, ताहिरा बीबी की मां भी मर जाती है। और उसके बाद वो मां का जनाजा लुटी हुई इज्जत के साथ, बार बार लुटने वाली इज्जत के साथ उठाती है और घर आ जाती है। घर शोक का माहौल होता है, वो फिर किसी से बात नहीं करती। अब उसको मुख्तलिफ किस्म की तकालीफ घेरने लगी, उस मेडिकेशन और इस जिनसी दरिंदगी की वजह से, जैसे वो एक सेक्स वर्कर के तौर पर इस्तेमाल हुई थी। अब वो थक हार कर अपने खामन से बात करती है और खामन उसको लेकर थाने जाता है और एफआईआर देता है। काश 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 ये एफआईआर पहले हो गई होती, और उसने अपनी बहन को भी खामन ने अंदर रखा है इस एफआईआर में। मैं दस्त बस्ता रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि खुदा की कसम, ये औरतें, ये बहनें, ये बेटियां अकेले छोड़ने वाली नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहरहाल मेरी दस्त बस्ता दरखास्त है जी कि इस इशू को रेज करें और इस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। मुझे नहीं पता मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन हमने अपनी जिम्मेदारी अदा की है। जो लोग हाफिजाबाद के रिहायशी हैं, इस वाला फैमिली क्लिनिक पर आते जाते लानत भेजना अपना मामूल बना लें, क्योंकि बहनें बेटियां साझी होती हैं और इनके दर्द साझे होते हैं। डू शेयर दिस वीडियो, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और इस कॉज को जिंदा रखें। इजाजत चाहेंगे। अस्सलाम।